हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे एक और एक्सटेंशन के बारे में जो कि है हमारे पास कलरज़िला। सो किसी भी वेबसाइट का कलर अगर आपको डिटेक्ट करनी हो उसके ऊपर से, या फिर आपको कलर एनालाइज़र यूज़ करना हो कि उसके अंदर कितने वेब पेजेस के ऊपर पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर कितने कलर यूज़ हो रहे हैं, तो आप ही कलर ज़िला यूज़ करते हुए पूरी एक्सटेंशन को ओवरऑल इसके कलर पैलेट्स पे कर सकते हैं। कलर पिक एज एन कलर पिकर के तौर पे भी यूज़ होता है। इसके अलावा इसके अंदर फर्दर भी ऑप्शंस होते हैं जिसमें CSS ग्रेडियंट के ऑप्शंस होते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, इसको डाउनलोड करते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कलरज़िला एक्सटेंशन को, और चलें इसको डाउनलोड करते हैं ओवरऑल। सो हमें सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है और अगेन कलरज़िला एक्सटेंशन को हमें टाइप करना है। अगेन फर्स्ट लिंक है हमारे पास। ये भी अवेलेबल होती है अगेन फायरफॉक्स में भी एंड इसके अलावा क्रोम में भी। सो इन दोनों के लिंक्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। हम इसको ऐड टू द क्रोम करते हैं। सो इसमें देखते हैं फर्दर इसमें हम किस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अगेन हमारे पास जैसे ही कलरज़िला डाउनलोड हो जाएगा, जो कि प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो गया हुआ है, सो ओवरऑल इसके साथ एक अनलिमिटेड CSS ग्रेडियंट जनरेटर भी आता है। अगेन इसका मैं यूजेज आपको बताऊंगा कि क्या है, लेकिन सबसे पहले हम एक्सटेंशन के ऊपर चलते हैं। सो एक्सटेंशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे कि ड्रॉपर का एक आइकन आ जाएगा, हमें उसको क्लिक करना है, हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर कलर पिक कर सकते हैं। सो किसी भी चीज़ का पर्टिकुलरली। सो कलर पिकर हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास पैलेट्स ब्राउज़र की एक फ़ीचर अवेलेबल है। इसके अलावा CSS ग्रेडियंट जनरेटर अवेलेबल है। सो कलर अगर हमें किसी चीज़ का भी पिक करना है, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, या कोई एक बैनर के ऊपर बैनर बना हो उसके अंदर एक स्पेसिफिक कलर हो, हम वो पिक कर सकते हैं। हम पिक्सल बेस्ड भी कलर पिक कर सकते हैं और उनकी हिस्ट्री को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगेन काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल जो भी आप कलर पिक करते रहेंगे उनकी हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी। इसके अलावा अगेन ह्यू सैचुरेशंस की आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो अगेन जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, आप अपने ग्रेडियंट्स भी बना सकते हैं। सो चलते हैं इस प्लगइन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं, अगेन पिन कर लेते हैं। हमारे पास ड्रॉपर का साइन आ गया। ड्रॉपर के साइन के बाद हम लोग चलते हैं अगेन अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। सो अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर हम सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कितना एक्यूरेट ये इम्प्लीमेंट होता है। सो अगेन मैंने कलर ड्रॉपर को जैसे लाइक सेलेक्ट किया है, मेरे पास ऊपर एक बार आ गई है जो कि बार एलोकेट कर रही है कि आप कौन सा कलर पिक, और इसके साथ साथ मेरे पास सर्कल भी आ रहा है। और इवन अगर मैं टेक्स्ट पे जा रहा हूँ तो अगेन पिक्सल्स भी आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ पे अगर आप देख सकें छोटे छोटे स्क्वेयर्स के अंदर मेरे पास बहुत पिक्सल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं कोई भी एक चीज़ पिक कर सकता हूँ और जो भी मैंने पिक करनी हो। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये एक कलर उठाना चाहता हूँ जो कि सॉलिड है, जो कि एक थोड़ा सा ग्रीन का शेड आ रहा है प्रॉब्ली। सो अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँ और पिक कलर हिस्ट्री में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। सो अगेन मेरे पास हिस्ट्री भी उसकी मेंटेन हो रही है, इवन मैं लूज़ नहीं करता अगर वो। सो अगर मैं कलर पिकर पे दोबारा जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ और यहाँ पे हमें कलर पिकर दोबारा से ऑन करना है और देखना है पिक फ्रॉम द कलर, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन है पेज कलर पिकर एक्टिव, ठीक है। सो हमने दोबारा से एक्टिव किया है। अब एक और कलर लेते हैं और देखते हैं कि बेसिकली हमें क्या पिक कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम एक ब्लू कलर सा है हमारे पास, एक ग्रीन है एक ब्लू है। सो हम देखते हैं हमारे पास हिस्ट्री सेव हुई है या नहीं। सो कलर पिकर यहाँ पे हमारे पास पैनल आ गया है, हमें हिस्ट्री में जाना है अगेन। सो हमारे पास दोनों कलर्स आ रहे हैं। अगर आप वेरिएशन देखें, एक ब्लू है और एक ग्रीन है, शेड्स। सो अगेन इसके अंदर आप हिस्ट्री भी मेंटेन कर सकते हैं एज मैनी एज यू कैन, जितना आप बना सकते हैं। अगेन उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इस पूरी वेबसाइट के ऊपर जितने भी कलर्स यूज़ हो रहे हैं एक ही लाइक टाइम पे ही बता दो कि कितने कलर यूज़ हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं, और एक पूरा एनालाइज़र करके दे दो कि किस तरह के कलर्स यूज़ हो रहे हैं। तो अगेन एनालाइज़र मैंने जैसे ही यूज़ किया उसको, CSS कलर ऑन दिस पेज, मुझे पूरे कलर्स का एक लाइक बॉक्सेस शेड्स के अंदर एक सारी चीज़ें आ गई। और जब मैं उसको क्लिक करूँ ओवरऑल तो क्लिक पे मुझे RGB भी बता रहा है, एज़ वेल एज़ वो कहाँ यूज़ हो रहा है, उनकी क्लासेस डेव्स वगैरह, और एज़ वेल एज़ उसका हेक्सा कोड। सो जिसको मैं यूज़ करते हुए अगेन एक PSG इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पे बात यह है डेवलपर के परस्पेक्टिव से भी, अगर उनको कलर्स वगैरह कहीं पे देने हैं अपनी CSS में, अगेन
उनको यूज़ करने हैं कहीं डिज़ाइन के अंदर, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अगर वो एक पीएसडी बना रहे हैं, एक सेक्शन को क्लोन कर रहे हैं अपनी पीएसडीज़ के अंदर, तो उनको भी कलर डिटेक्शंस हो गई हैं प्रॉपर। सो ये दोनों के लिए अगेन हेल्पफुल है काफ़ी। इसके अलावा हम लोगों ने जैसे कि पैलेट्स आ जाते हैं हमारे पास ब्राउज़र्स, इसमें हम अगेन एक पैलेट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसके कलर कोड आ सकते हैं। ह्यू सैचुरेशंस हैं हमारे पास, वेब कलर डिफरेंट है, हम इनको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सारे कलर्स का एक मिक्सचर आ रहा है। सो अगेन इसने काफ़ी लाइफ ईजी कर दी हुई है कि शेडिंग दे दी हुई है और हम जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके कलर्स हमारे पास आ रहे हैं। सो इसके अलावा जो हमारे पास कलर वेब कलर पेज कलर एनालाइज़र भी हो गया, पैलेट्स भी हो गया। और अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करें ओवरऑल CSS ग्रेडियंट जनरेटर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है अगेन। CSS जो ग्रेडियंट जनरेटर है अगेन कलरज़िला का ही एक फ़ीचर है, और ये करता ये है कि आपको एक ग्रेडियंट बनाने देता है जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ख़ास बात इसकी ये है, ग्रेडियंट के साथ आपको वो CSS भी दे देगा उसकी, और CSS आप डायरेक्टली जाके सिर्फ अपने उस पर्टिकुलर कोड में या स्टाइल की फ़ाइल में या रिस्पॉन्सिव की फ़ाइल में जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है उसकी, वहाँ पे आप रखें और डायरेक्टली CSS एग्जीक्यूट होगी। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा है। लाइक CSS ग्रेडियंट जनरेटर, तो हम इसको यूज़ भी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं शेडिंग ऑरेंज की लूँ और इसके अंदर मैं कुछ अपने कलर्स भी ऐड करना चाहता हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा ब्लू शेड दिया है, तो ओवरऑल भी ये ब्लू हो गया है। और इसको अगर मैं डायगनल करना चाहूँ थोड़ा सा, सो अगेन मेरे पास CSS भी यहाँ पे चेंज हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा वर्टिकल करूँ तो यहाँ पे जैसे टू बॉटम हो गया है, टू टॉप हो गया है, और इसको मैं बेसिकली अगेन कॉपी भी कर सकता हूँ। CSS को कॉपी करके अगेन अगर हम नोटपैड में ही देखें ओवरऑल, तो आपके पास एक पूरी CSS आ रही है, ठीक है, जिसको आप अगेन आप यूज़ कर सकते हैं ओवरऑल अपने रिस्पेक्टिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो यहाँ तक हमारे पास कमेंट है, CSS मेनली हमारे पास ये है। सो यहाँ से हमारी CSS स्टार्ट हो रही है। सो जैसे जो हाईलाइटेड पार्ट है मेरा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सो इवेंचुअली ये है हमारे पास CSS जो एग्जीक्यूट हो रही है। सो अगेन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से है। और ओवरऑल सिंपल कोड है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट डाले हुए हैं डिफरेंट। सो अगेन अगर हम ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के ऊपर बात करें, तकरीबन सबके ऊपर जो यानी कि CSS वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर जो हम आपको CSS जनरेट करके दे रही हैं, तो ब्राउज़र वर्जन्स जितने भी अवेलेबल हैं यहाँ पे जो मैंशनड हुए हुए ग्रीन हुए हुए, उन सब के ऊपर वो बेसिकली एग्जीक्यूट होगी और वो चलेगी। सो अगेन कलरज़िला काफ़ी ईजी लाइफ कर देता है चीज़ों के साथ। अगेन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वेब कलर एनालाइज़र का फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं, कलर पिक कर सकते हैं, और ओवरऑल दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।